स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 29। तो भी हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। नहम्याह 4 अध्याय का 9 पद। यरूशलेम की टूटी हुई दीवारें और जले हुए फाटक पूरे संसार में परमेश्वर के बहुत से लोगों के बंजर जीवन की बात करते हैं। यह इज़राइलियों के विद्रोह और पाप का परिणाम था। आज भी हम परमेश्वर के लोगों के बीच में उनके पाप और परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता के कारण बहुत बांझपन देख सकते हैं, परंतु अनुग्रह के परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों के बीच नया जीवन लाने के लिए बचे हुए लोगों का उपयोग किया है ताकि वे उसके उद्धार का पूरा आनंद उठा सकें। परमेश्वर ने नहम्याह और उसके सहकर्मियों को यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले फाटकों को पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और इस बचे हुओं का हिस्सा बनना चाहते थे, उन्हें किसी भी तरह के विरोध, उपहास या निंदा के लिए तैयार रहना था। ठीक वैसे ही जैसे नहम्याह और उसके सहायकों को बहुत विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और उन पर विजय प्राप्त करनी थी। संबलत मुख्य ठट्टा करने वाला और उत्पीड़क था। 4 अध्याय का 1 पद। उसका एक और साथी था जिसका नाम तोबियाह था। पद 3। ये लोग संबलत और तोबियाह उस स्थान के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम भी शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों का विरोध सामना करेंगे। संबलत और तोबियाह यरूशलेम की दीवार बनाने के लाभ के लिए अपने उच्च पद का उपयोग कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपने विशेषाधिकार प्राप्त पद का उपयोग परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने और उसके सेवकों को शत्रु बनाने के लिए किया। पौलुस फिलिपियों 2 अध्याय का 21 पद में कहता है, क्योंकि सब अपनों को ढूंढते हैं। मद्रास में प्रभु के कार्य की शुरुआत में ही उन्होंने हमें चेतावनी दी और हमें सिखाया कि इस तरह के विरोध का सामना कैसे करना है। इसलिए इससे पहले कि हम मद्रास, चेन्नई में यहोवा सम्मा में चले गए, हम में से कुछ पर पूरी रात प्रार्थना करने का बोझ था। हम पहले से जानते थे कि हमें शत्रुओं के बहुत से विरोध और आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। साथ ही हम जानते थे कि जब तक हम दृढ़ता से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम विरोध का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमने पूरी रात प्रार्थना में बिताने के लिए पल्लवरम नामक स्थान पर पास की एक पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। जब हम वहां गए तो हमने पाया कि वह स्थान बिच्छुओं और कनखजूरों से भरा हुआ था। परमेश्वर के वचन के साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद हम प्रार्थना करने लगे। ये बिच्छू और कनखजूरे चमकीले पेट्रोमैक्स रोशनी से आकर्षित थे जो हम अपने साथ ले गए थे। उन्हें आते देख हम उन्हें मारते चले गए। यह एक असामान्य अनुभव था, क्योंकि एक ओर हम पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे और दूसरी ओर हम बिच्छुओं और कनखजूरों को मार रहे थे। सुबह सुबह हम मद्रास शहर पर सूरज को उगते हुए देख सकते थे। तब प्रभु ने हमें स्पष्ट और खुले तरीके से बताया कि हमें लोगों के ऐसे कड़वे विरोध और सताव का सामना करना पड़ेगा कि यह बिच्छुओं और कनखजूरों के डंक की तरह दर्दनाक और जहरीला होगा। प्रभु ने हमें यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि हम उनसे ना डरें, क्योंकि भले ही ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, वे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे हम बिच्छुओं और कनखजूरों पर काबू पाने में सक्षम थे, वैसे ही हम भी उन पर काबू पाने में सक्षम होंगे जो हमें सताएंगे और हमारा विरोध करेंगे। बिच्छुओं और कनखजूरों के द्वारा जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वह सत्य निकला, जैसा कि हमने आने वाले वर्षों में अनुभव किया। इसलिए हमारा प्रार्थना के लिए लगातार जाना एक बड़ी सहायता और प्रोत्साहन साबित हुआ। हम अपनी बुद्धि, चतुराई, प्रतिभा, पहुंच या अपनी शक्ति और सामर्थ्य से शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम गवाही दे सकते हैं कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा सच्चाई से निभाया है। जितना अधिक लोगों ने परमेश्वर के कार्य का विरोध करने की कोशिश की, उतना ही अधिक हमें आशीष मिले।